गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर सीजीएसटी रूल्स में 26/2022 से अब जो अमेंडमेंट किया गया है, इसके बाद अब आप जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक जब आप अप्लाई करते थे तो उसमें जो आपको समस्या आती थी उसके लिए अब यहाँ पर एक प्लस सिंबल के साथ आपको एडिशनल कंप्लायंसेस जो करना है वो किया गया है और ये पावर ली गई है सेक्शन 164 के सीजीएसटी रूल्स के अंदर। यहां पर ये आया है 26 दिसंबर 2022 को। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि जब ये रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे पैन इंडिया बेसिस पे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने में जो समस्या आने वाली है वो इम्पैक्ट आपको अब समझ में आ जाएगा। तो यहां पर सीजीएसटी रूल के अंदर जो हमारा रूल 8 है उसमें 26 दिसंबर 2022 को जो अमेंडमेंट किया गया है उसको देखिए क्या वर्डिंग्स यहां लिखी गई है। सबसे पहले तो यहां पर यह चीज बताया गया है कि आपका जो मोबाइल नंबर होगा और जो ईमेल आईडी आपको देना है वो आपके इनकम टैक्स डेटाबेस से उठाया जाएगा। यहां तक तो बात समझ में आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा सब रूल 4A था, रूल 8 का सब रूल 4A ये अब सब्स्टिट्यूट हो चुका है और ये जो सब्स्टिट्यूटेड सब रूल 4A है ये काफी खतरनाक है आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में। और ये सारी चीजें हम लोग अपने अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी इंक्लूड करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें अभी चल रहा है 10% का डिस्काउंट। अगर आपने इस डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट नहीं लिया तो आपको नुकसान हो सकता है इस 10% का। तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप अपना सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन किया है उसके अंदर आपने आधार ऑथेंटिकेशन इनेबल किया है या नहीं, यानी कि यस किया है या नो किया है, उस पर डिपेंड करेगा। तो एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सब रूल 4 बाय अ पर्सन अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन डी 6D ऑफ सेक्शन 25, इसमें कुछ एग्जम्पशंस दी गई हैं जहां आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी नहीं है। हु हैज ऑप्टेड, यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया और आपने ऑप्ट किया है कि आपको करना है अपना आधार नंबर ऑथेंटिकेशन, यानी कि आधार ओटीपी से आप वेरीफाई करना चाहते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से इशू करवाना चाहते हैं। एंड इज आइडेंटिफाइड ऑन द कॉमन पोर्टल, जो आपका आधार नंबर है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया है पोर्टल से, यानी कि वैलिड आधार नंबर। बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड पैरामीटर्स शैल, ये सारी चीजें मैंडेटरी हैं, शैल बी फॉलोड बाय बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन। सबसे पहले जब आपने एप्लीकेशन किया और आपने कर दिया कि आधार ऑथेंटिकेशन शुड बी डन यस, तो आपको जो आधार ऑथेंटिकेशन करना है वो होगा बायोमेट्रिक बेस्ड, यानी कि आपके थंबनेल्स और आपका जो फिंगरप्रिंट वगैरह है बायोमेट्रिक डिवाइसेस के ऊपर लिया जाएगा। इसके साथ साथ एंड टेकिंग फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, और जो एप्लीकेंट है उसका फोटोग्राफ भी रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको देना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा एज अ कंसल्टेंट। तो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन एंड फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट। लेकिन अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए नो करते हैं तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और उस सिचुएशन में आपको ये चीजें नहीं करनी है। लेकिन आप आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं जहां फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है तो उसमें अब ये वेरिफिकेशंस लगाई गई। सबसे पहला
बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन, उसके बाद दूसरा है टेकिंग फोटोग्राफ्स। अब यहां जो हमारे पास आगे चीजें लिखी गई हैं वो भी आप समझ लीजिए वो क्या है। उसके लिए जो बात यहां लिखी गई है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसीलिए कि यहां एप्लीकेंट अगर इंडिविजुअल है या फिर वो इंडिविजुअल है जो किसी कंपनी में डायरेक्टर है या पार्टनर है, तो उस सिचुएशन के लिए भी यहां पर सेम प्रोसेस करना है। अलोंग विथ ये आपको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन और फोटोग्राफ के साथ साथ अलोंग विथ द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड विद द एप्लीकेशन इन REG 01। मतलब क्या? जब आप अपना REG 01 फाइल करते हैं उसमें आप काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं। जैसे आप लगाते हैं अपना ओनर प्रूफ, यानी कि आपका रेंटेड एग्रीमेंट है तो रेंट एग्रीमेंट, और लैंडलॉर्ड के साथ साथ जो मकान मालिक है उसके रजिस्ट्री के पेपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल के पेपर, म्यूटेशन के पेपर, टैक्सेस के पेपर। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं REG 01 के साथ उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होगा? वेरिफिकेशन के लिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड जो है वो आपको प्रोड्यूस करनी होगी। और किसके सामने? एट वन ऑफ द फैसिलिटेशन सेंटर्स, यानी कि जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं उसमें जाकर के आपको जो नोटिफाई करेंगे कमिश्नर, बेसिकली डिपार्टमेंट के पास आपको जाना पड़ सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल एंड द एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लीट। एप्लीकेशन तभी कंप्लीट होगा जब ये सारा प्रोसेस जो है वो आपने कंप्लीट कर दिया है। तो यहां पर अब जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन का नया एप्लीकेशन डालेंगे तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? जैसे ही आप REG 01 फाइल करने जाएंगे तो वहां पर जो आपका ईमेल आईडी और जो आपका मोबाइल नंबर अपने आप से आप डालते थे वो अब आपको नहीं देना है, वो ऑटो फेच होगा इनकम टैक्स के पोर्टल से। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं उन अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी आपको प्रोड्यूस करनी होगी फॉर वेरिफिकेशन। तो यहां पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई किया जाएगा और ये सारा प्रोसेस होगा ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराते समय आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन में यस वाला ऑप्शन जो है वो लिया है, और जो नो करेंगे इस ऑप्शन को उनका तो फिजिकल वेरिफिकेशन ही किया जाएगा। ये प्रोविजंस फिलहाल गुजरात स्टेट में अभी टेस्ट बेसिस पे लगाया जा रहा है। आने वाले दिनों में पैन इंडिया बेसिस पे ये चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो ये काफी बड़ा चेंज जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मिलने वाला है आपको। इस वजह से मैंने थंबनेल में डाला है कि अब आप लेकर के दिखाएं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। अगर आपने अपना 9C की फाइलिंग अभी तक कंप्लीट नहीं करी है तो 9C की फाइलिंग करने के लिए आप हमारा 9C का सेशन परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस लिंक पे जा सकते हैं और वहां से डायरेक्टली हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके भी आप डिटेल्स जो है वो ले सकते हैं अगर आपको मैगजीन की रिक्वायरमेंट है या फिर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं सेशंस का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।